अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच विवाद और गहरा गया है। इलॉन मस्क ने ट्रंप पर महाभियोग की मांग की है और साथ ही उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को राष्ट्रपति बनाने की बात भी कही है। बड़ी खबर ये इलॉन मस्क से जुड़ी हुई। मस्क ने जेडी वैंस को राष्ट्रपति बनाने की यहां पर बात कही और ये देखिए, हाल के दिनों में जब चुनाव होने वाले थे तो आपने मस्क और ट्रंप की दोस्ती देखी थी, किस तरीके से हर चुनाव प्रचार में मस्क हमेशा ट्रंप के साथ रहते थे और ट्रंप भी इस बात को मानते हैं कि उनका जो संबंध रहा है अब तक का, उनकी जो दोस्ती रही है वो बेहद अच्छी रही है। लेकिन ट्रंप इस बात को भी दोहरा चुके हैं कि अब शायद ये दोस्ती वैसी रह सके, उनके जो संबंध थे, उनकी जो दोस्ती थी, उनकी जो आपसी समझ थी, शायद ही अब वैसी रह सके। और इसके बाद से अब यहां पर मस्क की एक नई डिमांड सामने आई है और उनका कहना है कि जेडी वैंस को अब राष्ट्रपति यहां पर बनना चाहिए और ट्रंप पर महाभियोग की मांग उनकी ओर से यहां पर की गई है। $4 ट्रिलियन वाले टैक्स बिल से ये पूरा विवाद निकलकर सामने आया। वन बिग ब्यूटीफुल बिल जिसको ट्रंप कहते हैं, इस एक्ट पर मतभेद शुरू हुआ और इलॉन मस्क ने नए बिल की आलोचना यहां पर की। हालांकि ट्रंप का कहना था कि वो पहले से सब कुछ जानते थे, लेकिन जैसे ही ईवी सोलर मैंडेट निकलकर सामने आया, उस पर रोक की बात सामने आई, उसके बाद वो उनसे दूर होने लगे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क के बीच तकरार बढ़ गई है। दोनों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को इलॉन मस्क को याद करते हुए कहा कि मैं मस्क से बहुत निराश हूं, मैंने उनकी काफी मदद की है। वहीं इलॉन मस्क ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि बहुत बड़ा बम गिराने का समय आया। डोनाल्ड ट्रंप एपस्टीन फाइलों में है, यही असली वजह है कि उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। इलॉन मस्क ने यह भी कहा है कि अमेरिका में नई पार्टी बनाने का समय आ गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच विवाद अब इतना बढ़ गया है कि ट्रंप ने आर्थिक नुकसान का हवाला देते हुए मस्क की कंपनियों के सरकारी अनुबंध खत्म करने की धमकी तक दे दी। But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate because that's billions and billions of dollars, and it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all. We want to be able to sell everything. और देखिए, एपस्टीन फाइलों में बंद ट्रंप के बारे में भी आपको यहां पर बताएंगे, लेकिन ट्रंप और मस्क आमने सामने आखिर आए कैसे, ये आप देखिए। ट्रंप का हमला, जहां पर ट्रंप ये कह रहे हैं कि इलॉन मस्क एहसान फरामोश है, इसके अलावा मस्क पलटवार करते हैं। फिर वो कहते हैं एपस्टीन फाइलों में ट्रंप का नाम कैद है। इसके अलावा ट्रंप ये कहते हैं कि ट्रंप के व्यवहार से मस्क के व्यवहार से मैं बहुत निराश हूं और मस्क का पलटवार फिर सामने आता है। वो वन बिग ब्यूटीफुल बिल को शर्मनाक बताते हैं। इसके अलावा ट्रंप ये भी कहते हैं मस्क को कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी में कटौती से उन्हें दिक्कत हो रही है और यही वजह है कि वो उनसे दूर भाग रहे हैं। लेकिन मस्क का कहना है कि जनता के पैसों का फर्जी इस्तेमाल है और उनके सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और सब्सिडी खत्म कर देंगे। ये धमकी ट्रंप की ओर से मस्क को दी गई है, लेकिन बिल को आधी रात के समय चुपचाप पास किया गया, ये इलॉन मस्क ने इल्जाम लगाया है। और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि बिल मुझे कभी दिखाया ही नहीं गया, लेकिन इलॉन मस्क को बिल के बारे में पूरी जानकारी थी। ये ट्रंप के दावे हैं। तो अलग अलग दावे और इसी वजह से भिड़ंत यहां पर सामने आई है और दोनों एक दूसरे के सामने यहां पर खड़े हैं। इलॉन मस्क ने बिल पर कोई आपत्ति उस वक्त नहीं जताई थी, ट्रंप कह रहे हैं, जब वो इसके बारे में जानते थे। सांसदों को बिल पढ़ने तक का समय नहीं दिया गया है, ये इलॉन मस्क यहां पर कह रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप लगातार दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन इनका एक वक्त ऐसा भी था जब ढाल बनकर एक दूसरे के सामने चुनावों के दौरान ये एक दूसरे के सामने यहां पर खड़े थे। लेकिन अब इस दोस्ती में दरार आ चुकी है और देखिए तस्वीरें भी उस वक्त की हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से एक भारी उत्साह यहां पर बाकायदा मनाया गया था। और मस्क ने देखिए एपस्टीन फाइलों की चर्चा कर दी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या है एपस्टीन फाइलें, वो आपको अब हम बताते हैं। देखिए, अरबपति जेफरी एपस्टीन से जुड़ा है ये पूरा मामला, जहां पर 2019 में यौन तस्करी के आरोप लगे थे, नाबालिग लड़कियों के शोषण के गंभीर आरोप लगे थे। गिफ्रे नाम ने कई बड़े नामों का भी खुलासा किया था और इस फाइल में कई राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रिंस समेत कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं। 1999 से 2002 के बीच कई लोगों के पास इसको भेजा भी गया था और इसी फाइल में उनका नाम भी है, ट्रंप का। ये कहना है इलॉन मस्क का। हालांकि दावे कितने सच्चे हैं ये बात इलॉन मस्क ही जानेंगे, लेकिन वो अब ये दावे कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि अब बड़ा बम फोड़ने की तैयारी आ गई है, वक्त आ गया है और यही है वो बड़ा बम मस्क की ओर से जो फोड़ा गया। एपस्टीन फाइल में ट्रंप का नाम यहां पर सामने है, ये उनका दावा है।
और ऐसे में इसी वजह से अब ट्रंप यहां पर चुप है और फाइलों को छुपाया जा रहा है, ये उनका कहना है। नीरज हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। नीरज, पहले इतनी बड़ी दोस्ती, चुनाव के दौरान हमने दोनों को एक साथ यहां पर देखा, अब अचानक से इतनी बड़ी तकरार की, एपस्टीन फाइल तक का जिक्र उन्होंने कर दिया। देखिए, दोनों के व्यक्तित्व को देखते हुए पहले से भी ये कयास लगाए जा रहे थे। सरकार बनने से पहले जब पहली बार एलन मस्क को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने का फैसला किया था, तो ये कयास और आकलन लगाया जाता था कि दोनों का व्यक्तित्व जैसा है, उसके हिसाब से दोनों का एक साथ चलना मुश्किल होगा। एक नया डिपार्टमेंट बनाते हैं ताकि सरकारी खर्च में कटौती हो और उस विभाग के तहत कई बड़े फैसले एलन मस्क भी लेते हैं। लेकिन एलन मस्क के बारे में साफ कहा जाता है कि वो एक बिजनेसमैन है और अगर उनके व्यापार को झटका लगता है, जैसे नए बिल के जरिए उनके व्यापार को झटका लगा, और देखा होगा आपने कि बीती रात जो है, अगर भारतीय समय के मुताबिक बात करें तो उनकी कंपनी के शेयर 9% से अधिक तक गिरे। तो इन तमाम चीजों का प्रभाव पड़ा। लेकिन जिस तरह के राजनीतिक दावे दोनों की तरफ से किए जा रहे हैं, अमेरिका में जो विश्लेषक है वो यही कह रहे हैं कि जिस तरह से जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने थे सार्वजनिक तौर पे, उसी तरह से पिछले कुछ घंटों से दोनों नेता सोशल मीडिया पर आमने सामने। अब से थोड़ी देर पहले आप एक ट्वीट किया था, 5 से 6 घंटे पहले एलन मस्क ने स्पेसएक्स को लेकर जो उनका ऑपरेशन था, अभियान था, उसको खत्म करने का ऐलान किया था। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अभी वो इसको खत्म नहीं करेंगे। तो अमेरिका की अंतरिक्ष में जो बढ़त है, अगर वो अपना अभियान बंद करते हैं तो उससे सीधे अमेरिका को नुकसान होगा। दोनों नेताओं के बीच दावे प्रति दावे जो है वो अभी चलते रहेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई जो है वो आने वाले वक्त में और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच कोई मीडिएशन होगा, इस बात की उम्मीद कम है। क्योंकि दोनों की बातचीत जो होगी वो आमने सामने की ही होगी, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो या व्यक्तिगत तौर पे हो। लेकिन अब जो है नई सरकार में, जो कि ट्रंप प्रशासन में, कोई आने वाले वक्त में एलन मस्क और बीते कुछ दिनों में ही अगर देखें तो एक दूसरे के आमने सामने एकदम मुखर रूप से सामने आ गए हैं और एक दूसरे के कई सारे राज के खुलासे भी दोनों करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया नीरज। उधर अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने 12 देशों के नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी इन देशों के लोगों के अमेरिका आने पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया। यह फैसला आतंकी हमले और घुसपैठ के बढ़ते मामलों के बीच लिया गया। ट्रंप ने इस कदम को अमेरिका की सुरक्षा और लोगों की हिफाजत के लिए जरूरी बताया। कुछ रोज पहले अमेरिका के कोलोराडो में इजरायल के समर्थन में रैली निकाल रहे कुछ लोगों पर एक व्यक्ति ने हमला कर दिया था। पेट्रोल बम से किए गए उस हमले में कई लोग झुलस गए थे। बाद में पता चला कि आरोपी फिलिस्तीन का समर्थक था। अमेरिकी सरकार ने उस हमले को आतंकी घटना करार दिया था, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन ने सख्त फैसला लेते हुए अमेरिका में 12 देशों के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाने का आदेश जारी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक उन्होंने यह फैसला अमेरिकी लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया। उन्होंने आतंकवाद को रोकने के लिए इस तरह के प्रतिबंध को बेहद जरूरी बताया। In the 21st century, we've seen one terror attack after another carried out by foreign visa overstayers from dangerous places all over the world. डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने जिन देशों के नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया, उनमें ईरान, म्यांमार, अफगानिस्तान, यमन, कैरिबियाई देश हैती, अफ्रीकी देश लीबिया, सोमालिया, सूडान, चाड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी और एरिट्रिया शामिल रहे। इन देशों के अलावा 7 दूसरे देशों के नागरिकों पर आंशिक रोक भी लगाई गई। इस पाबंदी की घोषणा करते हुए ट्रंप ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो दूसरे देशों के नागरिकों को वीजा जारी करते वक्त सावधानी बरतें। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि अमेरिका में ऐसे लोग ना आ सकें जो बाद में देश के लिए खतरा बन जाएं।